This is Richa here and you are watching Learners Are. So here I am right back once again with my next video जो जैसे कि आप मेरे वीडियो के नीचे टैगलाइन पे देख सकते हो कि मेरा आज का टॉपिक क्या है. So here I am not with any kind of explanation videos guys. इस बार का मेरा वीडियो मैंने कुछ डिफरेंट कंटेंट पे बनाने का सोचा बट इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली. यस गाइज, हियर आई एम वीडियो ऑन टिप्स फॉर फास्ट लर्निंग. सो आज का मेरा वीडियो बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है या उन सभी लोगों के लिए जिनको रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम होती है. इट्स नॉट कैटेगराइज कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के बच्चे या हायर एजुकेशन वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते. कोई भी स्टूडेंट इसे फॉलो कर सकता है बिकॉज ये एक सिस्टमैटिक मैनर है कि किस वे में हम किसी चीज़ को याद रख सकते हैं. सो आज मैं आपसे 10 टिप्स शेयर करूँगी गाइस, जिसके मदद से आप इजीली किसी भी कंटेंट को याद रख सकते हो ज़्यादा टाइम के लिए एंड रिमेंबर कर सकते हो. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कंटेंट तो समझ में आ जाता है, वो उस एट द मोमेंट ऑफ टाइम उस चीज़ को समझ लेते हैं, बट एट सम टाइम लेटर वो उस चीज़ को रिकैप्चुलेट नहीं कर पाते, रिमेंबर नहीं कर पाते. सो ये टिप्स जो है ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड please do watch this video till the last and stay tuned with me. So let's start our video guys. So हमारा टिप नंबर 1 है लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ द utmost important aspect guys in learning, because जब हम किसी चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं, किसी इंसान से या किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, then communication plays an important key role while exchanging our views. So here we have to listen to the सेकेंड पर्सन व्यूज़ और सेकेंड पर्सन को हमारे व्यूज़ समझ आने चाहिए. सो कम्युनिकेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल हेयर. सिमिलरली यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग में जब आप हो सकता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को बिलोंग करते हो, आपको सब लैंग्वेज आए ये ज़रूरी नहीं है गाइस. सो आप कोई भी कंटेंट पढ़ो, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या कोई भी लैंग्वेज में हो. If you are not understanding in that particular language, try to manipulate it in that particular language जो आपको समझ में आती हो. है मार्किंग. मार्किंग क्या होती है? जब हम कंटेंट पढ़ते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. तो बेसिकली हम जब बुक्स पढ़ते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स आते हैं, तो हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना भूल जाते हैं. सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है गाइस, जो हमें नहीं करनी चाहिए. ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी लंबे लंबे आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं. आप एक छोटे वर्ड से बहुत कुछ आंसर क्रिएट कर सकते हो. सो इन छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपको मेन लगते हैं, हाईलाइटेड लगते हैं, आप उन पैराग्राफ्स में उन पॉइंट्स को हमेशा मार्क करके रखो. चाहे तो आप उन्हें सेपरेटली मार्क करो या फिर आप उसी टेक्स्ट बुक में या फिर जहाँ पे है उसी में मार्क करके साइड में लिख के रखो. वो क्या है कि आपको हाईलाइटेड पॉइंट शो करते हैं एंड जब भी आप उस पेज को खोलोगे, आप वापस से उसे रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके माइंड में ज़रूर रहेगा. टिप की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड टिप है मेरा क्रिएटिंग नोट्स. क्रिएटिंग नोट्स इज़ एन utmost इम्पॉर्टेंट. जैसे कि लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही स्टडी के लिए नोट्स बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस. बिकॉज नोट्स बनाने से क्या होता है, कहते हैं ना कि लिखने से हमें 90 to 99% तक चीज़ें याद होती है. सो अगर आप अपने से नोट्स बनाओगे, जब भी आप कोई चीज़ पैराग्राफ पढ़ते हो, कंटेंट पढ़ते हो, आप टू द पॉइंट नहीं, आप पहले उस टाइम मार्किंग करो, उसके बाद आप वापस से जब उससे पढ़ोगे कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसे एक डिफरेंट शीट ऑफ पेपर में या फिर डिफरेंट आपकी जो नोट्स कॉपी है या फिर नोट्स जिसमें आप क्रिएट करते हो, उसमें आप अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने वर्ड्स में मैनिपुलेट करके उन कंटेंट को वापस से अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो. मोस्टली इंग्लिश में ही गाइस, बट अपने वर्ड्स में. क्यों? बिकॉज ऐसे क्या होगा कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड ईजिली कर पाओगे, बिकॉज आपने वो खुद अपने लैंग्वेज में लिखा है. सपोज़ कि आपको कोई बात सेंटेंस है, आप उसे अपने कंटेंट में नहीं समझ पा रहे हो बुक में, बट आप वही सेंटेंस को जब समझ के अपने वर्ड्स में अपने नोट्स में लिखोगे, तो वो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा. आप नोट्स बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स का यूज़ करो.
ट्राई टू मेक क्रिएटिव नोट्स। एक बोरिंग नोट्स किसी को नहीं सुहाता गाइज। आप अगर नॉर्मली शीट ऑफ पेपर भी लेके बैठ जाओगे तो आपको वो भी हेल्पफुल नहीं होगा। सो ट्राई टू क्रिएट सम क्रिएटिव नोट्स, लाइक डिफरेंट कलर्स का यूज़ करो, डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ से आप उसे ये कर सकते हो। आप डेकोरेट डजंट मीन कि आप उसे फ्लावर्स लीव्स बनाओ, इट मीन्स कि आप उसमें डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ करो। जैसे अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, सो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। सो बी क्लियर विद दोज स्मॉल पॉइंट्स, ओके। वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत स्कोरिंग करने में मदद करते हैं। सो डायग्राम्स ड्रॉ करना परफेक्टली सीखो। और किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लाइक यू शुड, हमें सिखाया जाता था कि डायग्राम्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लाइक वी शुड ड्रॉ बॉर्डर, फिर हमें लेबलिंग किस तरह से करना है। वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को देखो, सीखो, ताकि वो आपको ईज़िली स्कोर करने में मदद करते हैं। और देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक रिविजन। आप जब नोट्स बना लेते हो, आपने सपोज़ आज एक टॉपिक पढ़ा, आप नोट्स बनाए उस पर समझ करके, सुबह टॉपिक पढ़े, शाम को नोट्स बनाया अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, तो अगली सुबह जब आप उठोगे तो उसे रिवाइज़ करना मत भूलना, बिकॉज रिविजन मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपको पुरानी बातें भी याद रहेगी। आपने जो कल याद किया था वो भी आपको हेल्पफुल होगा, बिकॉज आप सपोज़ अगर आप कल से रिलेटेड टॉपिक पे आज भी पढ़ाई कर रहे हो, एक रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको रिलेट करने में ईजी होगा। सो डू दिस। आती है मेरा टिप नंबर 5 है रेगुलरिटी। जब भी आप कोई चीज़ करते हो, सो बी रेगुलर विथ इट। ये ऐसा नहीं कि आपने 4-5 दिन फॉलो किए एंड फिर 6वें दिन यू जस्ट गॉट इट, लीव इट लाइक दैट। बिकॉज रेगुलरिटी किसी भी चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप रेगुलरली खाते हो, रेगुलरली आपका एक टाइम पीरियड होता है, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर में लंच करते हो, देन इवनिंग में स्नैक्स लेते हो एंड नाइट में डिनर। सो नाइट में आप ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग में आप डिनर नहीं करते। सो एक रेगुलरिटी होती है, आप एवरीडे ये चीज़ फॉलो करते हो। सो इसे भी रेगुलरली करना। आप रेगुलरिटी का इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है गाइस कि आप 14 आवर्स 18 आवर्स कंटिन्यू बैठे रहो पढ़ने के लिए। रेगुलरिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रेगुलर फॉलो करो। भले आप 2 घंटे बैठो, आप 1 घंटे बैठो या आधा घंटा बैठो, बट आपको एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करना है, एक रेगुलर होना चाहिए। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टिप। हमारा 6th टिप है लिसनिंग। लिसनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गाइस, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को सुन लेते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में बहुत लंबे आवर्स के लिए स्टोर हो जाता है एंड हम कभी भी उसको याद करते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा गाइस। आप एक बार गाना सुन लो कोई सा भी, सपोज एंड एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको वो गाना ज़्यादा देर तक याद आ रहा होगा रादर दैन योर स्टडी पार्ट्स, ओके। सो ऐसा बेसिकली होता है, सबके साथ होता है। ऑल्सो मेरे साथ भी हो चुका है। सो ये मेरे अपने टिप्स हैं, मेरे अपने तरीके हैं जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया है और मैं करती आ रही हूँ। सो ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड है फॉर मी एंड इट रियली वर्कड आउट फॉर मी, इट रियली हेल्प फॉर मी। सो आप भी एक बार ऐसे ट्राई करो। अगर इन सारे टिप्स को आपको ये हेल्पफुल है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट अ फीडबैक। आप इन सभी टिप्स को फॉलो करो एंड अगर वो आपको रियली हेल्पफुल लगता है, आप एक फीडबैक ज़रूर देना अपने कमेंट सेक्शन में। सो हमारा नेक्स्ट टिप था टीचिंग पे। सो टीचिंग, जब आप किसी को पढ़ाते हैं गाइस, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक डिग्री चाहिए पढ़ाने के लिए। मैं नॉर्मली कह रही हूँ, जब अगर आप खुद भी पढ़ते हो, आप इमेजिन करो दैट यू आर मेकिंग लर्निंग अनदर पर्सन, यू आर टीचिंग अनदर पर्सन, और आप उस तरीके से किसी को समझाने की कोशिश करो, ठीक है।
तो वैसे क्या होगा कि आपको लगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी कि आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस मीन्स कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि आप यहाँ वहाँ थोड़े मिस आउट हो, बट धीरे धीरे आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, राइट। तो आप चीज़ों को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आप कंटेंट अपना रेडी कर लोगे एंड देन आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। बिकॉज टीचर्स भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस। जब टीचर्स कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें भी ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कोई गलत मैटर ना सिखा दें। हमारा कंटेंट मैटर जो है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक देम विद देम। सो वो कॉन्फिडेंस आप में भी बिल्डअप होगा स्टार्टिंग से, राइट। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो हम बढ़ते हैं हमारे 8th टिप पे। हमारा 8th टिप है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब गाइस कि जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, रात में डिनर करते हो, रादर यू डू द वाइस वर्सा, राइट। सो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए आपके वर्क पे, राइट। बिकॉज आप प्रॉपर ओरिएंटेशन द केस, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो आप टॉपिक वाइज जाओ, आप एक रिलेटेबल टॉपिक वाइज जाओ। आप अगर एक कंटेंट ले, फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, लाइक हैंड, हेड, 4 आर्म्स, 4 लिप्स। तो आप टॉपिक वाइज जाओ। आज आपने अगर हेड के बारे में पढ़ा तो नेक्स्ट डे आप 4 लिम्स पे जाओ, देन आप 4 आर्म्स पे जाओ। सो एक टॉपिक वाइज कंटेंट क्रिएट करो गाइस। एक ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि आपको भी इजीली याद हो। जब हम एक सिस्टमैटिक मैनर पे कुछ चीज़ फॉलो करते हैं तो वो भी हमें बहुत टाइम तक याद रहेगा, रादर कि आप उसे बहुत ही रैंडमली करो। आप रैंडमली करोगे तो आप कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं आप देख पाओगे, और क्या होगा कि आपको एक इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप होगा आपके टॉपिक पे। अगर आप सिस्टमैटिकली जाओगे तो आपको एक इंटरेस्ट बिल्डअप होगा अपने आप पे। आपको लगेगा कि ये अगर ऐसे हो रहा है तो सेकेंडली इसके बाद क्या होना चाहिए, राइट। तो एक इंटरेस्ट बिल्डअप होता है स्टूडेंट्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग। सो हमारा 9th टिप है अंडरस्टैंडिंग। आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स पे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने कोई भी वीडियो लेक्चर उठाया या फिर आपने कोई भी, जैसे मैंने भी अपने पुराने वीडियोस में नोट्स डाले हुए हैं, नोट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप वहाँ से नोट्स को जस्ट कॉपी कर रहे हो एंड यू जस्ट गोइंग थ्रू इट, तो इससे कोई हेल्पफुल नहीं होगा। या यू विल बी स्कोरिंग, आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मेरे भी नोट्स कॉन्साइज है, मैं सब नहीं लिख सकती ना लाइक पेपर्स में, लाइक सो मेरे भी नोट्स कॉन्साइज है गाइज, मैं ये टू द पॉइंट है, राइट। सो यू नीड टू स्टडी मोर। जो बैकग्राउंड में है वो सारी बातों को भी याद करना है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस करने हैं पर उन पर डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई लंबे कंटेंट्स पढ़ते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि वो पूरा पैराग्राफ ही याद करना होता है, लाइक लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, मैकेनिज़म्स होते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में यही किया जा सकता है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रखो, तभी वो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है रिमेम्बरिंग। दैट इज़ आप कोशिश करो कि आप चीज़ों को रिमेंबर कर सको। लाइक रिमेंबर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है गाइस कि आप कंटेंट्स को रिलेट कर सको। लाइक आपको रिलेट करना कंटेंट्स को आना चाहिए, लिंकअप कर सको। सपोज आप आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ही लिया है, आपने फ्लावर ही लिया है, और आप आज उसके रिप्रोडक्शन के बारे में आज आप उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, फिर आप लेटर आप उसके एस्टिवेशन के बारे में पढ़ोगे, फिर आप उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन पे जाओगे, तो एक ओरिएंटेशन भी मेंटेन होगा और आपको वो आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाओगे कि यस ये उसके पार्ट से वैसे उसमें ओरिएंटेशन हो रहा है, उसमें एस्टिवेशन का डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो हो रहा है। सो आप वैसे ही करके आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, आप रिमेंबर कर पाओगे।
आप कोई भी कभी भी कोई वर्ड ले लो, टॉपिक ले लो, आपको उसे डिफरेंट चीज़ों से लिंकअप करना आना चाहिए, राइट। जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, आप आज जैसे पढ़ रहे हो, बेसिकली सपोज अगर आपको आफ्टर सम डेज आपको उस मैथ्स फार्मूला की यूज़ पड़ी, आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, उसके उसके एप्लीकेशंस पे आप अप्लाई करते हो, तो आप पूरे डेरिवेशन नहीं करने बैठते हो, आप उसे अप्लाई करते हो जस्ट, राइट। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है, आपको रिलेट करनी है और चीज़ों को अप्लाई करना है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको 10 टिप्स बताए कि किस तरीके से आप फास्ट लर्निंग कर सकते हो। सो गाइज, ये 10 टिप्स मैंने अपने लिए हमेशा फॉलो करती हूँ और एंड आई होप कि आप भी इसे फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये टिप्स आपको अगर हेल्पफुल हैं, प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा गाइज। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज एजुकेशनल वीडियो है ना गाइज, तो शेयर करने में कोई हार्म नहीं है। बिकॉज जितनी दूर मैटर ये नहीं करता है गाइस कि मैटर ये नहीं करता कि आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि जो इनिशिएटिव मैंने लिया है, जो एजुकेट करने का लोगों को, या फिर अपनी नॉलेज को स्प्रेड करने का जो ये जो मेरा मेन मोटिव है, ये कहाँ तक पहुँच रहा है। सो मुझे भी अच्छा लगेगा ये जान कर कि मेरे वीडियो लेक्चर्स कहाँ कहाँ पे फॉलो अप हो रहे हैं। सो स्प्रेडिंग एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज। आपके पास नॉलेज हो तो इट्स नॉट फॉर मी ओनली, ये मेरा अपना थॉट था, आप भी कर सकते हो ये गाइज, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई नो मेरे वीडियोस थोड़े से रॉ होते हैं, बिकॉज अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, आई एम ट्रू विद माई ऑडियंस कि ये मेरा एक स्टार्टिंग ही है। सो मेरे वीडियोस थोड़े रॉ रहते हैं, मुझसे जितना होता है मैं एडिटिंग कर पाती हूँ, मैं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनीबडी बिहाइंड मी और बिसाइड मी। ये सारे कंटेंट्स क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना, एडिटिंग करना, पोस्टिंग करना, ये सब मेरा ही जॉब है, तो मैं अपने से मैनेज करती हूँ। सो मुझसे जितना होता है मैं कर पाती हूँ गाइज, and I try and I will be trying always for you। and मैं कोशिश करती रहूँगी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ और अपग्रेडेड वीडियोस बनाते रहूँ। सो ऑल्सो आपके पास कोई भी सजेशंस है, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू लाइक इट इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। सो मैं एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मिलूँगी। टिल देन बाय बाय।